शुभ प्रभात। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश, शिक्षक, बीएड विभाग, डोरंडा महाविद्यालय, रांची। आज जिस विषय पर हम सभी चर्चा करने वाले हैं उसका शीर्षक है शिक्षण और अनुदेशन। शिक्षण और अनुदेशन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिपादन को उच्चतम और सर्वोत्तम चरण माना गया है और अनुबंधन को न्यूनतम चरण में रखा गया है। शेष सभी संप्रत्यय शिक्षण और प्रतिपादन के मध्य अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो आइए समझते हैं शिक्षण क्या है। शिक्षण वास्तव में एक विस्तृत प्रक्रिया है। शिक्षण में अध्यापक शिक्षार्थी अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी ओर अनुदेशन का संबंध ज्ञान देने और समझ से है। अध्यापक शिक्षार्थी अंतःक्रिया आवश्यक इसमें, अनुदेशन में नहीं है। डमविल के अनुसार शिक्षण का सरलतम अर्थ यह है कि शिक्षक जो कुछ जानता है उसे विद्यार्थियों को बताता है। एडमंड एमिडोन के विचारानुसार अनुदेशन वह प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों को कुछ उद्देश्यों की ओर प्रभावित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण एवं अनुदेशन शिक्षा प्रक्रिया को पूर्णता प्रदान करने के लिए आवश्यक है। शिक्षा दो स्तंभ पर आधारित है। पहला है समाज आधारित, सामाजिक स्तंभ। दूसरा संस्थागत आधारित, अर्थात विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, संस्थान पर आधारित। समाज आधारित शिक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसमें शिक्षा देने की प्रक्रिया में, शिक्षण करने की प्रक्रिया में समाज की स्थिति के अनुसार शिक्षण हो। शिक्षार्थी के पारिवारिक स्तर का ज्ञान हो। समुदाय विशेष आधारित शिक्षा, व्यक्तिगत अर्थात शारीरिक मानसिक स्थिति पर आधारित शिक्षा, ये समाज आधारित शिक्षा। ऐसे भी हम सभी जानते हैं कि कहा जाता है शिक्षा किस पर आधारित होना चाहिए, तो सामाजिक ज्ञान का भान जिसमें हो वह शिक्षा महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। दूसरा संस्थागत शिक्षा। संस्थागत शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय, महाविद्यालय, समाज, ये सामाजिक संस्था इत्यादि आते हैं। इसमें प्रारूप के अनुसार शिक्षा देने लेने की प्रक्रिया चलती है। इसमें पद्धति का विस्तार होता है, पद्धति आधारित शिक्षा होती है। अंततः इसमें शिक्षा का विश्लेषण परीक्षा, मूल्यांकन इत्यादि के द्वारा किया जाता है। अतएव समाज आधारित शिक्षा और संस्थागत शिक्षा दोनों का समावेशन उपरोक्त बिंदु के अनुसार करना ही शिक्षा में समावेशी वातावरण तैयार करना है। तो शिक्षा में समावेशी वातावरण का होना अति आवश्यक है। शिक्षा, शिक्षण, अनुदेशन, समाज, संस्था, इन सब का समावेश ही पूर्ण शिक्षा है। अरस्तु के अनुसार बंद दिमाग को, बंद मस्तिष्क को खुले मस्तिष्क में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा अनुदेशन है। इसके अलावे शिक्षण एवं अनुदेशन के संबंध क्रमशः कक्षा अंतर्गत क्रिया एवं बाह्य क्रिया अर्थात प्रबंधन क्रिया से है। अनुदेशन कैसा हो, तो अनुदेशन प्रभावी शिक्षण बनाने के लिए हो। अनुदेशन विशेष शिक्षण पर जोर देने के लिए हो। प्रभावी शिक्षण अर्थात क्या, तो प्रभावी शिक्षण अर्थात ऐसा शिक्षण जिसमें पाठ्य सामग्री हो, ऐसा शिक्षण जिसमें तकनीकी हो,
अब विशेष शिक्षण अर्थात क्या, इसमें विशेष शिक्षार्थी पर ध्यान दिया जाए, प्रभावित विद्यार्थियों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए। अतः हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा का वातावरण एवं अनुदेशन का तात्पर्य विशेष एवं प्रभावी शिक्षार्थियों को मुख्य धारा में समावेशन से है। इस प्रकार शिक्षण और अनुदेशन और इन दोनों का समावेशन ही शिक्षा को पूर्णता प्रदान करता है। और शिक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान है कि शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं हो। तो नैतिकता का होना, शिक्षण और अनुदेशन में शामिल होना और इन दोनों का समावेशन होना ही शिक्षा को पूर्ण रूप प्रदान करता है। धन्यवाद।